डन। तो कल कुछ टेक्निक हम लोगों ने लिखी थी, कुछ चीजें कल हम लोगों ने समझी थी। आगे बढ़ेंगे। जी जी जी। आपकी स्क्रीन पे एक इमेज आ रही है, इसको लिख लेंगे सभी लोग। पर्सनैलिटी इसे कहते हैं। पर्सनैलिटी क्या होता है वो मैं आपको ब्रीफ करता हूँ, आगे पढ़ाता हूँ। पहले आप ये लिख लेंगे, मुख्यतः चार तरीके की पर्सनालिटी होती है। चारों पर्सनालिटी को लिख लीजिए। इमेजिनेटरी पर्सनालिटी, ऑडिटरी पर्सनालिटी, विजुअलेटरी पर्सनालिटी और काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी। ये चारों पर्सनालिटी को लिख लेंगे, फिर मैं आपको ब्रीफिंग करता हूँ कि ये क्या होती है, कैसे काम करती है। डन हो गया। इमेजिनेटरी पर्सनालिटी आपके सामने जो लिखी गई है, ये सब क्या होता है? अभी आपके सामने चार तरीके की मुख्यतर पर्सनालिटी लिखी है। ठीक है। पर्सनालिटी क्या होता है? हमारे दिमाग के अंदर, ठीक है, अलग अलग तरीके से डेटा जाता है। अलग अलग तरीके से मतलब हमारे दिमाग की क्षमता, जैसे हम बाय फेस अलग है, नेचर से अलग है, बिहेवियर से अलग है, उसी तरीके से हमारे दिमाग के अंदर जो डेटा जाता है ना, वो भी अलग अलग तरीके से जाता है। ठीक है। तो वो जो अलग अलग तरीके से डेटा जाता है ना, उसकी क्षमता को हम लोग बोलते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनालिटी इट मीन जिस तरीके से हमारा डेटा हमारे दिमाग में जा रहा है, उसे हम लोग कहेंगे पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का सिंपल मतलब होता है, एक स्कूल के अंदर अगर 40 स्टूडेंट है, ठीक है, 40, टीचर पढ़ाने वाला एक ही है, तो एक व्यक्ति फर्स्ट रैंक आया, कई व्यक्ति सेकंड थर्ड आए और कई व्यक्ति पास भी नहीं हो पा रहे हैं। पासिंग मार्क्स के लिए भी उन्हें दिक्कत हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? किसी को आइडिया? किसी को उस चीज का आइडिया कैसा होने का मेन कारण क्या है? टीचर सर एक ही सबका माइंड सबको अलग है। सेम जैसा पढ़ा रहा है, सबको सेम पढ़ाया है, सबने सेम चीजें की है, लेकिन क्यों ऐसा हुआ? तो सबका माइंड अलग है, नेचर अलग है। सबका माइंड अलग है। सबका सर लर्निंग एबिलिटीज अलग अलग रहती है। कोई देख के सीखता है, कोई सुन के सीखता है। हम्म। तो उस हिसाब से टीचर कैसे सिखाती है और हम्म। उसका इंटरेस्ट बच्चे का। डन। तो उसमें कैसा होता है, इसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी। ठीक है, जैसा हमने बोला, सर ने जैसा बताया, पर्सनालिटी इट मीन्स क्या होता है कि हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर ये चीजें घटित होती है। घटित होती है इट मीन्स टीचर जब बोल लिख रहा है, बोर्ड पे लिख रहा है, ठीक है, तो जो जो फोटोग्राफिक मेमोरी वाला होगा, फोटोग्राफिक मेमोरी वाला कौन होता है? इमेजिनेटरी पर्सनालिटी। तो फर्स्ट पर्सनालिटी में लिखेंगे, इन्हें इमेजिन करके डेटा रिसीव होता है। इन्हें इमेजिन करके यानी कल्पना, सोचने के माध्यम से डेटा रिसीव होता है। इन्हें इमेजिन करके डेटा रिसीव होता है।
कैसे डेटा रिसीव होता है? इमेजिन करके, जितना ये इमेजिन करेंगे उतना ज्यादा इन्हें डेटा रिसीव होगा। दूसरी पर्सनालिटी होती है अच्छा। ऑडिटरी पर्सनालिटी, उन्हें उसमें लिखेंगे कि इन्हें सुनने के माध्यम से डेटा रिसीव होता है। उन्हें सुनने के माध्यम से डेटा रिसीव होता है। ठीक है। तीसरी पर्सनालिटी में लिखेंगे इन्हें जाने से, यानी जो विजुअलेटरी पर्सनालिटी है ना उसमें लिखेंगे इन्हें जाने से, लोकेशन है कोई तो वहां जाएंगे तो उसे डेटा रिसीव होगा। डेटा से मेरा मतलब है कोई भी वो फाइल जो उनके दिमाग में जा रही है, जाने से रिसीव होगी। तीसरी पर्सनालिटी में ब्रैकेट बना के लिख देंगे इस पर्सनालिटी के लोग हिप्नोटाइज नहीं होते। इस पर्सनालिटी के लोग हिप्नोटाइज नहीं होते। ये वाली जो पर्सनालिटी होती है ना, ये ह्यूमन की सबसे बेकार पर्सनालिटी होती है। इन लोगों को हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई देगी, हर जगह। ठीक है। इनके साथ आप कितना भी अच्छा रह लो उन्हें बुराई दिखेगा, इनके साथ कितना भी अच्छा हो जाए उन्हें बुराई दिखेगा। उनकी लाइफ में कितना भी अच्छा घटित हो रहा हो उन्हें बुरा बहुत ज्यादा दिखता है। वो तार्किक बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये हिप्नोटिक अवस्था में नहीं जाते, ये एनर्जी से अच्छा कनेक्शन नहीं बना पाते। इनकी बहुत बोला जाए तो इनकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है। लास्ट में लिखेंगे काइनेस्थेटिक, उन्हें फील करने से डेटा रिसीव होता है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं जो मैरिड है और जो बॉयज है वो, और जो गर्ल्स है वो, तो मेजर लोगों को आज पता चल जाएगा कि उनके घर में विवाद क्यों होते हैं। विवाद इट मीन झगड़े, बोलचाल, रिलेशन इशू, पार्टनर के साथ इशू, या फिर कॉमन भाषा में बोले तो क्यों उन दोनों को ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऐसा होने का कारण क्या है? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कैसे? जैसे आज आपने पढ़ा, ठीक है, कि इमेजिनेशन, अक्सर लड़के होते हैं ना वो इमेजिनेटरी होते हैं। ठीक है। वो क्या बोलेंगे? फील कीजिए, वो नॉर्मल, जैसे अगर उनको किसी गर्ल को कुछ एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे कि मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा, इतना उनने बोला। उनके हिसाब से गर्ल के माइंड में वो फिट हो गया। नहीं, गर्ल्स अक्सर ऑडिटरी होती है। ठीक है। तो आपने नोट किया होगा कि गर्ल्स जो होगी ना, वो देखिएगा उन्हें एक बार आपने बोल दिया तो उन्हें उसमें एकदम वैसा नहीं लगता है कि हाँ ठीक है, उन्हें वही चीज बार बार सुननी है। ठीक है। तो जैसे आपने अगर उन्हें कोई खाना बनाया, ठीक है, आपने बोल दिया हाँ ठीक है ओके है, बस कहानी वहां से चालू हो गई आपकी। ठीक है। वहां पे आपको क्या बोलना चाहिए? अरे बहुत बढ़िया खाना था, मस्त मजा आ गया। उन्हें चाहिए पूरा रिपीटेटिवली सुनना। क्यों? क्योंकि जब तक बार बार वो चीज हिट नहीं होती है, ऑडिटरी के दिमाग में बैठती नहीं। हर गर्ल ऑडिटरी होती है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है 100 में से 70 से 80 ऑडिटरी होते हैं। ठीक है। तो आप नोट कीजिएगा वो बात कैसे करेंगे। आप अगर उनसे कुछ चीज पूछेंगे ना तो इमेजिनेटरी ऑडिटरी को आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहा हूँ। जब इमेजिनेटरी से आप पूछ रहे हो तो कैसे पता करोगे? अब किसी व्यक्ति को आपने हिप्नोटाइज करने के लिए बुलाया, बिठाया, ओके, तो डायरेक्ट तो हिप्नोटाइज करोगे नहीं, पहले काउंसलिंग करोगे, थोड़ा सा प्रश्न पूछोगे क्या है लाइफ में, कैसा इशू है, सारी चीजें पूछोगे।
उसी दौरान ऐसा कोई प्रश्न पूछना है जो 2 साल पुराना या 3 साल पुराना हो, थोड़ा पुराना हो, जिसको याद करने में उसे टाइम लगे। वो कैसे रिएक्ट करेगा? हाँ, याद था सर मेरे को एकदम। कई लोग आपके भी फ्रेंड सर्कल में होंगे, वो उन लोगों के ऐसे रिएक्शन होंगे, मुझे मुझे याद था, याद नहीं आ रहा इमीडिएटली। उनका एक साउंड होता है, आईबॉल की मूवमेंट होती है, फोर्स कर रहे होते हैं। होता है ना, कई बार आपके साथ भी होता होगा। ठीक है, जब मेमोरी याद नहीं आती है तब हमें याद था, याद था, तब क्यों? इमेजिनेटरी पर्सनालिटी। ठीक है। ऑडिटरी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? हाँ और ना के सवाल पूछने। ठीक है, खाना खाया, यस नो, वो ऐसे बोलेगा हम्म, गर्ल्स को नोट कीजिएगा, हम्म, उनका बिहेवियर देखिएगा, वो ऐसे ही तो ऑडिटरी पर्सनालिटी होते हैं ना, वो हर चीज को गाने के फॉर्म में बोलते हैं, गाने के फॉर्म में, या तो इस तरीके में। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं देंगे, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, नो। हम्म इस तरीके से ही जवाब देंगे, क्यों? क्योंकि पहले सुनने के माध्यम से डेटा रिसीव हो रहा है। ठीक है। तो स्कूल में जब टीचर ने लिखाया, टीचर ने एक बार लिख दिया, तो जो इमेजिनेटरी पर्सनालिटी थी उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, उन्हें तुरंत याद हो जाता है। तो वो कौन है? फर्स्ट रैंक। ऑडिटरी, टीचर बोलते बोलते लिखाया, तो उसने जो टीचर ने लिखा है उससे उसको इतना समझ में नहीं आया, लेकिन टीचर के बोलने की वजह से उसे ज्यादा समझ में आया। तो वो कौन सा रैंक आया? सेकंड एंड थर्ड। बाकी बच्चे हमारे जैसे लोग जो फेल हो जाते हैं या थोड़ा बहुत आगे पीछे होके पासिंग मार्क्स ला देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पीछे की दो पर्सनालिटी थोड़ी खराब है, थोड़ी खराब है, वो इतनी ज्यादा हिप्नोटिक अवस्था में नहीं जाती है। विजुअलेटरी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? सिंपल, कुछ नहीं करना है। अगर वो पहली बार आया है तो उससे पूछना है, सर यहाँ तक आने में कोई दिक्कत? वो आपको बताएगा, अरे सर कोई दिक्कत नहीं, या तो बहुत दिक्कत हो गई, वहां से आया, यहाँ पे बैठा, इसमें गाड़ी में बैठा, इस गाड़ी से इसमें बैठा, इस गाड़ी से इधर बैठा, इधर से इधर बैठा, आपके घर के आगे वो लैंडमार्क था, वहां से मैंने पूछा, फिर आ गया। वो बहुत डिटेल से आपको सारी चीजें बताएगा। ठीक है। तो बहुत डिटेल में वो आपको सारी चीजें बताएगा, बहुत ही डिटेल में। विजुअलेटरी पर्सनालिटी हिप्नोटाइज नहीं होती है, विजुअलेटरी यानी तीसरे नंबर की जो आपने लिखी, वो पर्सनालिटी हिप्नोटाइज नहीं होती है, पहली सिटिंग में नहीं होती है। बहुत अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट हो, एक दो बार कर रहे हो, रिपीटेटिवली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हो जाएगी। पहली बार में नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर लिखेंगे काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक को आपको देखना है, उसके फेस की तरफ, उसकी बॉडी की तरफ देखिए, वो ऐसे करेगा कुछ समय में। ऐसे कई लोग ऐसे करते हैं, ऐसे अपने आप को टच कर रहे हैं। काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी वाला हर कुछ क्षण में अपने आप को टच करेगा, कहीं पे भी करे। तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया? आप 15-20 मिनट उसके साथ बैठे, आपने देखा, आपको पता चल गया वो कौन सी पर्सनैलिटी, आपको समझ में आ गया हिप्नोटिज्म में कौन सी टेक्निक लगानी है, कौन सी पैटर्न लगाने। क्योंकि आप बोल रहे हो, कल्पना कीजिए आप गहरी नींद में जा रहे हो, वो ऑडिटरी है, वो कल्पना कर ही नहीं सकता है, तो कैसे बोलोगे? कल्पना कीजिए आप गहरी नींद में जा रहे हो, और महसूस कीजिए उस साउंड को, जिस साउंड से आप बहुत गहरी नींद में जा रहे हो। साउंड के साथ जोड़ देना है। इमेजिनेटरी को तो इमेजिनेशन करा पाओगे, ऑडिटरी को साउंड के साथ जोड़ना है। विजुअलेटरी को कैसे बोलना है? इमेजिन कीजिए बारिश हो रही है, इमेजिनेशन वाला इमेजिन कर लेगा। काइनेस्थेटिक क्या करेगा? इमेजिन कीजिए बारिश हो रही है और बारिश की बूंदे आपकी स्किन पे गिर रही है, तो क्या किया? महसूस कराया उसे, क्योंकि उसके पास डेटा है बारिश की बूंदे अपने हाथों पे गिराने का, उसके पास डेटा है बारिश की बूंदों का, उसके पास डेटा है, तो उसे उसी लैंग्वेज में समझाना है। ठीक है, डन। इतने में कोई कंफ्यूजन? मैंने अभी बताया ना कैसे पता करना है, सिंपल, आपको प्रश्न पूछने। इमेजिनेटरी के लिए क्या करना है? 2-3 साल पुराना प्रश्न पूछे, उसने कैसे जवाब दिया, उससे आइडिया आ गया। ऑडिटरी के लिए हाँ और ना के प्रश्न पूछे, उससे आपको पता चल गया। विजुअल लिटरेसी से ऐसे प्रश्न पूछे
कि आपको यहाँ आने में दिक्कत या कोई एड्रेस से रिलेटेड प्रश्न पूछना है, वो बहुत डिटेल में बताएगा। विजुअलेटरी पर्सनालिटी वाला होता है ना, वो एक बार किसी भी जगह पे चला जाए वो जगह को कभी नहीं भूलता है। काइनेस्थेटिक, अपने आप को बार बार टच कर रहा है तो हमें पता चल गया। तो ये कुछ टेक्निक है जिससे हमें पता चलता है कि कौन कौन सी पर्सनालिटी है, कौन कौन सी टेक्निक है, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे चीजें आप करते जाओगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, लेकिन इन चीजों को जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट और रिजल्ट मिलेगा। तो जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो सबसे पहले सजेस्टेबिलिटी टेस्ट आप अपने अपने घर में अपने अपने जिस पे भी अप्लाई करना चाहते हो सजेस्टेबिलिटी टेस्ट से चालू कीजिए। सबसे पहले सजेस्टेबिलिटी टेस्ट लगाइए, फिर दूसरे टेस्ट लगाइए। देखिए उनके हाथ नजदीक आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। उन्हें देखिए, हाँ आ रहे हैं, इसका मतलब सजेस्टेबिलिटी टेस्ट पास है। फिर हिप्नोटिक अवस्था क्रिएट कीजिए। हिप्नोटिक अवस्था क्रिएट के आज ही मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, पेंडुलम विधि बताऊंगा, हैंड टेक्निक बताऊंगा, या फिर दूसरी टेक्निक बताऊंगा, तो वो टेक्निक पे हम आ जाएंगे आज या कल में ही। तो वो सारी चीजें आपका क्लियर होती चली जाएगी। जैसे जैसे वो चीजें क्लियर होगी वैसे वैसे आपका पूरा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता जाएगा। डन। अभी और चीजों को समझते हैं कि जो पर्सनालिटी होती है अगर आपको वो समझ में नहीं आ रही है तो क्या करना है। देखिए बेसिकली जब हम लोग एडवांस लेवल समझते हैं ना तब हमें पर्सनालिटी की, इमेजिनेशन की, व्यक्तित्व की बहुत जरूरत होती है। बेसिक लेवल में हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ हमें इतनी ज्यादा चीजें नहीं पता है। तो यहाँ हमको जितना पता है उसी को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैंने बताया सेम टू सेम करते जाइए, सेम रिजल्ट आएगा। अगर आपने अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस लाया तो रिजल्ट बदल जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी बदलना नहीं है। जो भी है जैसा भी है वैसे के वैसा कॉपी पेस्ट आपको करते चले जाना है, और अपने मर्जी से उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं लाना है। देन ये पर्सनालिटी के पार्ट में मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ चेंजेस नहीं लाना है। और भी बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं, और भी चीजें होती है जिसके अंदर ये चीजें काम करती है, तो वो चीजें मैं बताता जाऊंगा। लिखेंगे ब्रेन वेव्स, हमारे ब्रेन की अल्फा, बीटा, गामा और सोमना बुलेजम। लिखेंगे, जो लोग लिख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो लोग लिख रहे नहीं है। ये चीज याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए, ये पता नहीं होगी तो हिप्नोटिज्म नहीं कर पाओगे, और कर भी लोगे तो बहुत सटीकता नहीं होगी। डन। अल्फा बीटा गामा सोमना बुलेजम, उसके नीचे है ना लिखा हुआ है 8 से 12 गीगाहर्ट, 12 से 18 गीगाहर्ट, 18 से 22 गीगाहर्ट, बाइट्स अनलिमिटेड, वो भी लिख लीजिए। सभी लिख लेंगे, 8 से 12, 12 से 18, 18 से 22, 22 से अनलिमिटेड। हो जाए तो कंफर्मेशन दीजिएगा। डन। अब ये है क्या? अल्फा बीटा गामा और सोमना बुलिज्म माइंड के लेवल है। माइंड के लेवल इट मीन्स जब व्यक्ति हिप्नोटिक अवस्था में जाता है तो हमारे माइंड की जो ब्रेन वेव्स है वो नॉर्मल होती है। नॉर्मल कैसे होती है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं,
सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि ब्रीफिंग करूं कि जैसे हमारा दिल धड़कता है, राइट, वाइब्रेट करता है, उसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो भी वाइब्रेट करता है। ठीक है। उसकी जो वाइब्रेशन होती है ना, वो कितनी सेकेंड में, एक सेकेंड में कितनी बार होती है, वो मैंने लिखा है 18 से 22। ठीक है। वो वहां पे आपको लिखा है कि अल्फा में कितनी होती है, बीटा में कितनी होती है, गामा में कितनी होती है, सोमनाबुलिज्म में कितनी होती है। अभी सब लोग सबसे पहले सोमनाबुलिज्म में लिखेंगे कि सोमनाबुलिज्म के अंदर स्टार बना लीजिए और लिख लीजिए इस अवस्था में नहीं डालना है किसी सब्जेक्ट को। इस अवस्था में नहीं डालना है किसी सब्जेक्ट को, जब आप न्यू हो तब। डन। अल्फा में लिखेंगे, अल्फा में क्या होता है, फर्स्ट लेवल ऑफ हिप्नोटिज्म, जिसे हम बोलते हैं आई कैटेलेप्सी। कल जो मैम के ऊपर अप्लाई किया था ना, आंखों पे कंट्रोल आ गया था। तो अल्फा के अंदर जैसे ही व्यक्ति हिप्नोटिक अवस्था में जाता है, सबसे पहले अल्फा लगता है। अल्फा में क्या होता है, उसकी आंखों पे हमारा कंट्रोल आ जाता है। सिंपल। उसकी आंखों पे हमारा कंट्रोल आ जाता है। उसकी आंखों पे हमारा कंट्रोल आ जाता है। बीटा के अंदर लिखेंगे मसल्स कैटेलेप्सी। मसल्स कैटेलेप्सी, उसके पूरी बॉडी पे हमारा कंट्रोल आ जाता है, शरीर के सारे हिस्सों पे। हम जो चाहे उस शरीर के पार्ट को हार्ड कर देंगे, हिला नहीं पाएगा, डुला नहीं पाएगा, हमारी इच्छा के विरुद्ध वो अपने बॉडी के किसी भी हिस्से को मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो बीटा में क्या होता है, मसल्स कैटेलेप्सी। गामा में लिखेंगे इल्यूजनेशन। इल्यूजनेशन। अब ये क्या होता है, अल्फा के अंदर उसकी आंखों पे कंट्रोल आ गया, बीटा के अंदर क्या हुआ, बॉडी पे कंट्रोल आ गया, गामा के अंदर क्या हुआ, खुली आंखें है, सब्जेक्ट की आंखें खुली है, लेकिन हम जो बोलेंगे उसे दिखाई देगा। हमने बोला आपके सामने ताजमहल है, उसे दिखाई देगा। हमने बोला आपके सामने भूत है, उसे दिखाई देगा। हमने बोला आपके सामने शाहरुख खान खड़ा है, शाहरुख खान दिखाई देगा। हम जो भी बोलेंगे ना, उसको खुली आंखों से वो दिखेगा। जो भी हम बोल रहे हैं, सारी चीजें उसे खुली आंखों से दिखाई देगी प्रॉपर तरीके से। गामा लगाना थोड़ा टफ होता है जब आप न्यू हिप्नोथेरेपिस्ट हो, रिस्क नहीं लीजिएगा। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बन जाओ, गामा में जाइएगा। इनिशियल डेज में गामा बहुत जल्दी नहीं लगता है। ठीक है। तो आपने मेरी वीडियो अगर देखी है यूट्यूब पे, तो मैं खुली आंखों से एकदम ऐसे करके नाम भुला देता हूँ। खुली आंखों से मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, तो मैं गामा बहुत जल्दी लगा लेता हूँ। ठीक है। तो गामा बहुत जल्दी लग गया है, तो आप जो बोलोगे ना खुली आंखों से, वो बोलेगा हाँ सही है, दिख रहा है, सारी चीजें मानता चला जाएगा। ठीक है। सोमनाबुलिज्म में क्यों नहीं डालना है, क्योंकि सोमनाबुलिज्म के अंदर व्यक्ति एटलीस्ट 1 घंटे के लिए या 30 to 40 मिनट के लिए सो जाता है। अब वो घर पे बोल के आया है कि मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा, इधर आपके पास 2 घंटे सो गया, तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है। सोमनाबुलिज्म में अक्सर उस पेशेंट को डाला जाता है जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो, नींद न आने की। ठीक है। तो उसे हम सोमनाबुलिज्म में डाल देते हैं और उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है। जिसे नींद ना आना, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो, उसे हम लोग सोमनाबुलिज्म में रखते हैं। जिसे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे हम सोमनाबुलिज्म में नहीं रखते या डालते नहीं, अवॉइड करते हैं। ठीक है। सोमनाबुलिज्म में व्यक्ति जाता है ना, तो वो धीमे धीमे हमारी बातों के प्रति रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है। आइडेंटिफाई कैसे करना है, जैसे ही वो हिप्नोटिक अवस्था में गया, उसकी आंखें बंद हो चुकी है, ऐसे हाथ उठाने और ड्रॉप करना है। अगर हाथ ऐसे डेड बॉडी की तरह ऐसे धड़ से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब क्या है, गहरे ध्यान में है, डीपनिंग की जरूरत नहीं है।
आपने ऐसे हाथ उठाया, आंखें बंद, और ऐसे स्लोली स्लोली हाथ नीचे जा रहा है, मतलब क्या करना है? इमीडिएटली काउंट कीजिए, 10 to 0 काउंट करूंगा, आपका शरीर ढीला होता जाएगा और पूरी तरीके से शांत हो जाओगे। अभी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगा, उसमें सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ अवेलेबल है, उसी में से आपको खाली कॉपी पेस्ट करना है और पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है? तो ये जो पीडीएफ है ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, 10 पे क्या बोलना है, 9 पे क्या बोलना है, 8 पे क्या बोलना है, सारी चीजें वहां लिखी है, आपको बस कॉपी पेस्ट करते जाना है। ठीक है? अब लिखेंगे डिस्टेंस से हिप्नोटाइज करने का प्रोसेस, या पास्ट लाइफ में, या फिर लॉन्ग विधि, जिसे हम बोलते हैं PMR, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। PMR, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। PMR, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। डन। उसमें लिखेंगे कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, ब्लैक बोर्ड थेरेपी। ब्लैक बोर्ड थेरेपी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखाऊंगा, बाकी पूरी की पूरी टेक्निक का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। ब्लैक बोर्ड थेरेपी। ठीक है? तो यहाँ मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक बताऊंगा, बाकी पूरा आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, वहां से आपको पढ़ना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो लिखिएगा, अभी लिखने उसको बोलना है कि आप क्या बोलना है वो लिखिए। इमेजिन कीजिए, सब्जेक्ट की आंखें बंद करा देनी है, आराम से बेड पे लेटा देना है, या तो कुर्सी पे आराम से बैठा देना है, जैसे सूटेबल हो। अगर लेटा है तो भी ठीक है, बैठा है तो भी ठीक है। और उसके बाद उसे बोलना है इमेजिन कीजिए, बंद आंखें करवाने के बाद उसे बोलना है इमेजिन कीजिए कि आपकी आंखों के सामने, आपको स्टडी मटेरियल का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक व्हाट्सएप में दे दिया गया है। तो उसको बोलना है इमेजिन कीजिए कि आपकी आंखों के सामने एक दीवार है। बंद आंखों से बोलना है कि बंद आंखों से कल्पना कीजिए कि आपकी आंखों के सामने एक दीवार है, उस दीवार के ऊपर एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है या बना हुआ है। एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है या बना हुआ है। फिर बोलना है कल्पना कीजिए इस ब्लैक बोर्ड के बाजू में एक ट्रे है, जिसके अंदर चौक एंड डस्टर, इरेज करने का जो डस्टर होता है ना, वो पड़ा हुआ है। चौक एंड डस्टर पड़ा हुआ है। चौक एंड डस्टर पड़ा हुआ है। अब उसे बोलना है कल्पना कीजिए कि आपने चौक उठाया है और इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर बड़ा एक राउंड सर्कल बनाया। क्या बोलना है? आपने चौक उठाया और इस ब्लैक बोर्ड पे एक बड़ा राउंड सर्कल बनाया। ठीक है?
अब उसे बोलना है, कल्पना कीजिए कि जितना बड़ा राउंड सर्कल आपने बनाया है उतना ही बड़ा आपको अंदर 100 लिखना है। यानी ऊपर टच हो नीचे टच हो इतना बड़ा, मतलब पूरे राउंड सर्कल में टच हो इतना बड़ा 100 लिखना है आपको। ऐसे सब जगह टच हो, ऐसे पूरा 100 लिखना है आपको। डन। उसके बाद उसे बोलना है, अब बाजू में से डस्टर उठाना है और आपको इस 100 को इरेज करना है, पोंछना है, लेकिन ध्यान रखे कि जो राउंड सर्कल है उसके उसका जो राउंड सर्कल है वो हल्का सा भी इरेज ना हो। इस चीज का ध्यान रख के वापिस आपको 100 को पोंछना है। यानी वो सर्कल पूरा है ना, वो वैसा ही रहना चाहिए, वो जरा सा भी इरेज ना हो। ये सेल्फ हिप्नोटिज्म में भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। क्या किया? 100 बनाया, लिखा, फिर पोछा, लेकिन ध्यान रखा कि वो सर्कल ना पूछे, ठीक है, इरेज ना हो। फिर क्या करना है? अब उसको बोलना है नाउ 99 लिखिए और पोछते जाइए, बस पूरा पीडीएफ लिखा हुआ है सेम। उसे बोलते जाना है कि अब 98 लिखिए एंड इरेज कीजिए और फील कीजिए आप गहरी और गहरी नींद में जा रहे हैं। 97 लिखिए और इरेज करते जाइए और फील कीजिए कि आप और गहरी और गहरी और गहरी नींद में जा रहे हो। बस प्रोग्रामिंग करते जाना है और बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। ठीक है। 50 तक आने तक आपका व्यक्ति अल्फा में होगा। ठीक है, फिर हाथ उठाना है, ऐसे ड्रॉप करना है। अगर ऐसे डेड बॉडी के जैसे गिर रहा है मतलब अल्फा में चला गया, गहरी नींद में है। और अगर नहीं गिर रहा है तो उसको और डीप में लेके जाइए, 30 तक लेके जाइए या 1 तक लेके जाइए। 1 तक काउंटिंग कीजिए, ठीक है। तो जैसे ही उसका हाथ एकदम ऐसे धड़म से गिरने लग जाए, फिर आप उसकी प्रोग्रामिंग, हीलिंग या जो भी मॉडलिटी करना चाहते हो वो कर सकते हो। डिस्टेंस से भी ये चीज वर्क करती है, सिमिलर आपको उसको बिठा देना है और वो सारी चीजें करनी है। पास्ट लाइफ में भी यही टेक्निक का इस्तेमाल होता है, पास्ट लाइफ में भी हम मेजर यही टेक्निक लगाते हैं। डन। ठीक है, तो वो पास्ट लाइफ का जब सेशन चलेगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट लाइफ में ये टेक्निक को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको उस चीज का पूरा यानी क्रिस्टल हीलिंग, जो क्रिस्टल बोलते हैं, क्रिस्टल से की जाए। ठीक है, तो इस तरीके का एक स्टोन ले लो या कोई भी चीज ले लो जिसका वो आप पेंडुलम बनाओगे। पेंडुलम से हिप्नोटाइज करने के प्रोसेस में सबसे पहले क्या करना है? पेंडुलम को इस तरीके से पकड़ना है, आंखों के यहाँ पे नहीं, आंखों के नीचे नहीं, ऐसे पकड़ना है, आंखों से ऊपर ऐसे पकड़ना है जिससे उसे ऊपर देखना पड़े। थोड़ा सा पेंडुलम ऐसे ऊपर पकड़ना है। फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज क्या है? पेंडुलम को पकड़ने का प्रोसेस, थर्ड आई से थोड़ा सा ऊपर पकड़िए ऐसे, जिससे उसको लोड पड़े। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज पेंडुलम से हिप्नोटाइज करने का प्रोसेस की। सेकेंड स्टेज क्या है? उसे पहले समझा लेना है। मेरी आवाज और वीडियो बंद हो जा रही है क्या बीच बीच में? अभी आवाज क्लियर है? 1 सेकेंड, मैं नेटवर्क रिस्टार्ट करता हूँ। 1 सेकेंड खाली। नेटवर्क हो सकता है, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क इशू हो। नेटवर्क रिस्टार्ट करता हूँ। डन। अभी अगर आपको आवाज क्लियर आएगी, मे बी शायद नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो। तो पेंडुलम को कैसे पकड़ना है? ऐसे ऊपर पकड़ना है, आई बॉल से थोड़ा सा ऊपर पकड़ना है। उसके बाद व्यक्ति को पहले समझा देना है। क्या समझाना है? आप बेहोश नहीं होगे, अनकॉन्शियस नहीं होगे, डरना नहीं है।
डर निकाल देना है उसका, पहली चीज। फिर उसे ऐसे आंखों से इशारे करके बताना है, जैसे ही मैं स्लिप बोलूंगा ना, ऐसे आपकी आंखें बंद हो जाएगी, खुलेगी नहीं। ऐसे आंखों से इशारे करके बताना है, जैसे ही मैं स्लिप बोलूंगा ना, आपकी आंखें बंद हो जाएगी, खुलेगी नहीं। ऐसे क्या होगा, उसे क्या बोलना है, कुछ नहीं होगा, आपकी बस ऐसे आंखें बंद हो जाएगी, खुलेगी नहीं, बस और कुछ नहीं होगा, ऐसे इशारे कर देना है, ऐसे आंखें बंद हो जाएगी, खुलेगी नहीं। इतना करने के बाद पेंडुलम लेना है, उसकी आंखों के सीध में रखना है, उसे बोलना है इसके सेंटर में देखिए। क्या बोलना है, इस पेंडुलम के सेंटर में देखिए, कहीं पे भी सेंटर में उसके दिखाना है। फिर इस पेंडुलम को धीरे धीरे राइट लेफ्ट हिलाना है, और उसे बोलना है देखते जाइए, बिना पल के झपका, ऐसे देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। और इस दौरान आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक डीपनिंग का पीडीएफ मिला है, ठीक है, सुलाने का पीडीएफ, उसमें लिखा है, वही बोलना है। धीमे धीमे आपकी आंखों का वजन बढ़ता जा रहा है, और तेजी से आपकी आंखों का वजन बढ़ता जा रहा है, और तेजी से आपकी आंखों का वजन बढ़ता जा रहा है, और तेजी से आपकी आंखों का वजन बढ़ता जा रहा है, और तेजी से आपकी आंखों का वजन बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से बोलते जाना है, ठीक है। और जब उस व्यक्ति की आंखें ऐसे थकने लगे, या आपको दिखे कि उसकी आंखें बहुत थक गई है, तब क्या करना है, इस पेंडुलम को जो आप ऐसे धीमे धीमे हिला रहे थे, तब ऐसे राउंड घुमा लेना है, या ऐसे करना है, कैसे करना है, ऐसे राउंड घुमा लेना है पूरा, या ऐसे करना है। और उसी दौरान दूसरे हाथ आपको उसके व्यक्ति के पीछे रखना है, यानी पहले हाथ से आपने पेंडुलम पकड़ा है, दूसरा हाथ आपने ऐसे पीछे रखा है, इस तरीके से कर रहे हो। जब आपको लग रहा है उसकी आंखें थक गई है, उसी दौरान क्या किया, ऐसे करके, ऐसे क्या, स्लिप, ऐसे पीछे से हल्का सा झटका दिया, स्लिप, या तो आगे से ऐसे हाथ रख के स्लिप, ऐसे कर दिया। वो एक ट्रांस लाइक स्टेज में चला जाएगा, ठीक है। तो ट्रांस लाइक स्टेज में वो बहुत इजीली चला जाएगा। स्लिप का जो झटका है ना, वो ज्यादा जोर से नहीं दीजिएगा, नहीं तो कई बार क्या होता है, ट्रांस में चले जाते हैं लेकिन उठ जाते हैं, ठीक है। तो हल्का सा झटका देना है, पहले क्या करना है, पेंडुलम पे फोकस कराना है, हल्का राइट लेफ्ट हिलाना है, जब आंखें थक जाए तब उसी दौरान ऐसे करके स्लिप, तो एक ट्रांस की स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट ही करना है, क्योंकि एडवांस लेवल नहीं समझा, इसके लिए आपको नहीं पता चलेगा कि अभी हम लोगों ने क्या किया। आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कीजिए, आपका बिल्कुल वो व्यक्ति ट्रांस में जाएगा। सिमिलर कॉपी पेस्ट करते जाना है आपको, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं पेंडुलम से हिप्नोटाइज करने की विधि, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है, इन सारे आज के सेशन में कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछिए, फिर अपन आगे की चीजों को ब्रीफिंग करेंगे, कुछ डाउट्स को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये आज आप, कल आप घर पे किसी को टाइम मिले, उनके ऊपर सजेस्टिबिलिटी टेस्ट कीजिए। सजेस्टिबिलिटी टेस्ट अगर वो पास हो रहे हैं तो वो हिप्नोटिक अवस्था में जा सकते हैं, तो आप उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप उनके ऊपर अप्लाई कर पाओगे अगर उनका सजेस्टिबिलिटी टेस्ट पास है तो। डन। हाँ जी, डन। सभी लोगों को अनम्यूट की रिक्वेस्ट आ गई होगी, अपने आप को अनम्यूट करके हाँ जो भी जी। प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। सर, खुद को ट्रांस में कैसे लेके जाएं? इसी का इस्तेमाल कीजिए, आंखें बंद कीजिए और फील कीजिए कि मेरे सामने एक ब्लैक बोर्ड है। कल्पना कीजिए, बनाइए, ड्रॉ करते जाइए, बनाइए, ड्रॉ करते जाइए। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बना नहीं पाओगे, ड्रॉ नहीं कर पाओगे, आंखें नहीं खोल पा रहे हो, मतलब ट्रांस में आ गए हो, प्रोग्रामिंग कर दो अपनी, हो गया। और दोनों। वापस कैसे आएंगे? वापिस आने की प्रोग्रामिंग, 1 2 3 बोलूंगी, आंखें खुल जाएगी, जैसे मैं करता हूँ 1 2 3 में आंखें खुल जाएगी, 1 आंखें फ्री हो चुकी, 2 आप, बस आंखें खुल जाएगी। अगर कुछ ओके। कुछ नहीं खुली तो कोई बात नहीं, आधे घंटे के लिए आप सो जाओगे, ऑटोमेटिकली बाहर आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, ओके सर। तो दोनों जगह पे ये अप्लाई होता है। सर आपने एक और एक अवस्था बताई थी जिसमें हमें लेके नहीं जाने का, जिसमें आदमी सो जाता है। सोमना भूले जब। तो हाँ हाँ, वो उसमें क्या होता है, मतलब उसमें क्या कि उसमें ज्यादा स्ट्रांग हिप्नोटाइज होता है क्या पर्सन? सोमनापुलिज्म को आज की तारीख में हिंदू धर्म में जो समाधि लाइक स्टेज बोलते हैं ना, वैसी अवस्था होती है, जिसके अंदर व्यक्ति को अपने होने नहीं होने का एहसास चला जाता है, बॉडी का एहसास चला जाता है। उसको उस दौरान काट दो, उसे पता नहीं चलेगा, वो इतनी गहरी नींद में होता है कि आप उस पर पानी डालो, कुछ भी करो, वो नहीं उठेगा, बहुत गहरी नींद होती है। सोमनापुलिज्म इट मीन्स अपनी नींद से 100 गुना ज्यादा गहरी नींद, उसके अंदर उसे कुछ एहसास नहीं होता है, पूरी तरीके से वो सो जाता है, एटलीस्ट 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए। मैक्स टू मैक्स 4 घंटे, 4 घंटे से ज्यादा कोई नहीं सोएगा, मैक्स टू मैक्स 4 घंटे, ठीक है। तो समझ लीजिए कि मैक्स टू मैक्स 4 घंटे सोएगा।
लेकिन वो बहुत गहरी नींद में होगा, हिलाओगे उठेगा नहीं। हाँ, वर्स्ट ऑफ केस, अगर आपने बहुत फोर्स किया, बहुत हिलाया डुलाया, परेशान कर दिया, बार बार पानी डाला, उसकी आंखें खुल गई, तो 24 घंटे के अंदर उसको जो सर दर्द आएगा ना, वो किसी दवाई से ठीक नहीं होगा। दुनिया के आप कोई भी दवाई दे दो, कितनी भी दवाई दे दो, उसका सर दर्द नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि सोमनाबुलिज्म की जो ब्रेन वेव्स होती है ना, उसे नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है। तो उस अवस्था को नहीं क्रिएट करने के लिए कई हिप्नोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, ऐसे शोल्डर पे हाथ रख के ऐसे हल्का हल्का हिलाते हैं। आपने देखा हो तो कई हिप्नोथेरेपिस्ट ऐसे शोल्डर से ऐसे पुश, ऐसे 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 कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? ताकि सोमनाबुलिज्म ना लगे। ठीक है। तो ओल्ड हिप्नोथेरेपिस्ट है ना, वो अक्सर ऐसे ही करते हैं, न्यू वाले नहीं करते। क्यों? क्योंकि न्यू वाले तो 15-20 मिनट में तो फ्री कर देते हैं। सोमनाबुलिज्म में जाने के चांस कब बढ़ जाते हैं? जब आपका सेशन एटलीस्ट 1 आवर्स हो चुका है चालू हुए, यानी 1 घंटे से वो ऑलरेडी हिप्नोटिक अवस्था में, तो बढ़ जाते हैं चांसेस। 1 घंटे के अंदर रिस्क नहीं रहता है। ठीक है। तो 1 घंटे में तो थीटा मेजर वेव, लोगों का हो जाता है। सर थीटा वेव्स भी होती हैं क्या? नहीं, अल्फा बीटा, ठीक है, मेन होता है अल्फा, बीटा, गामा और सोमनाबुलिज्म। एक बार सर मैं शायद गया था, एक जगह पे मैं ध्यान कर रहा था, हम्म। ऐसे सो के उन्होंने ध्यान करने के लिए बोला था। हम्म। फिर उन्होंने बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर बजाए थे और मेरे को हम्म। कुछ सुनाई भी नहीं दिया। और थोड़ी देर के बाद मैं ऑटोमेटिकली उठ गया। फिर वो बोल रहे थे क्या हो गया भाई, तेरे को उठा नहीं इतना देर से, तेरे को सुनाई नहीं दिया मेरे को। हाँ, वो सोमनाबुलिज्म में ऐसा होता है, हमें सुनाई नहीं देता है, महसूस नहीं होता है, आभास नहीं होता हाँ। है, पूरे सेंस चले जाते हैं हमारे। बट वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जी सर, मैं जब मेडिटेशन करती थी इसी अवस्था में चली जाती, मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता और शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता, इसलिए अलग हम अलग मेडिटेशन लोग, नहीं करते। नहीं, अलग अलग लोगों के साथ होता है। मेडिटेशन में ये होना बहुत अच्छा होता है, रीढ़ की हड्डी ठंडा होना बहुत अच्छा होता है, कुंडलिनी प्रवाह होती है इसके लिए, तो अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट डिपेंड्स बट करता है सर कि कितनी देर रहे हो उसमें। बट सर मेरे साथ उल्टा होता है, मेरी बॉडी ओवर हीट हो जाती है, और इतनी ओवर हीट होती है कि अगर 2-3 फुट की दूरी पे कोई खड़ा है तो उसको भी हीट फील होती है। वो साधना शक्ति की वजह से, जब साधना शक्ति होती है ना, तो उसके नीचे की तरफ ऊर्जा जाती है। ठीक है। तो नीचे की तरफ ऊर्जा जाती है तो हीट होगी। नीचे हो सकता है आप जिस कंबल या आसन पे बैठे हो उसमें आग भी लग जाए, तो ऐसा भी होता है। ठीक है। तो वो जी ऊर्जा जो सर। होती है ना, या वो ऊपर की तरफ उठेगी या नीचे की तरफ उठेगी, कर्व शेप में उठती है वो। जी सर, तो मैं ये वाला ये तो। सही अच्छी बात है या नेगेटिव है ये? नहीं नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। दोनों पॉजिटिव साइन है, कोई भी इसमें नेगेटिव कुछ नहीं होता है। देखिए, ऊर्जा गर्म हो या ठंडी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऊर्जा निकल रही हमारे शरीर से है मेडिटेशन के अंदर, वो मेन रोल प्ले करता है। ठीक है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो जो चीजें बाहर निकल रही है वो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा और नेगेटिव हमारे शरीर में रहने वाले थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, और कुछ नहीं होते। ठीक है। तो जो निकल रहा है उसे निकलने दीजिए, उसके बारे में आपको नहीं सोचना अच्छा है या बुरा है। ठीक है। जो जा रहा है जाने दीजिए, जो हो रहा है होने ठीक दीजिए। है, ठीक उसे बस एक ठीक है। ध्यान की तरह लीजिए। आप नोट कीजिएगा मेडिटेशन के अंदर जिसको बहुत तगड़े अनुभव हुए हैं ना, कि वो कुछ दिख रहा है, उनने जैसी उस चीज को देखने की कोशिश की ना, वो गायब हो जाएगा, वो चीजें ब्लैंक हो जी सर, जाएगी, वो चीजें मेरे हट साथ जाएंगी। हुआ है। क्यों होता है? जी जी जी। कभी समझ में आया? नहीं। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि लिए जब आप मेडिटेशन में होते हो ना, आपका कॉन्शियसनेस सो जाता है। दूसरी चीज, आप एक ऐसी अवस्था में होते हैं जहाँ पे यूनिवर्स आपको सिग्नल देने लगता है कि ये आपके पिछला जन्म है, ये आपका ये है, ये आपका ये है। जैसे ही आपने वहां पे अपना इंटेंशन लाया, अरे ये क्या है, वैसे ही वो यूनिवर्स का सिग्नल कट गया। आपकी जहां पे इंटेंशन जगेगी ना, वहाँ यूनिवर्स का सिग्नल तुरंत कट जाएगा और यूनिवर्स हट जाएगा। फिर वापस थोड़ी देर होगी, फिर वापस आएगा। तो वो डिपेंड्स करता है आपकी ऊर्जा पे। तो उसे देखने की कोशिश नहीं करना है, जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, जो हो रहा है, विचार आ रहे हैं आने दो, आने दो, आने दो, आने मतलब दो। मतलब मतलब इंटरफेयर नहीं करना है उसमें। नहीं, किसी भी प्रकृति में आप इंटरफेयर कर ही नहीं सकते हो, प्रकृति की किसी भी चीज में। ठीक है। कोई नहीं कर सकता। हम लोग गेंगडम करते हैं ना, हम लोग गेंगडम से ऐसे हवा से, हाथों से बादल इरेज कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग हवा को जब चाहे बुला सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे एनर्जी को फ्लो करते हैं तो हवा बहुत तेजी से आती है। लेकिन हम लोग नहीं करते, क्योंकि प्रकृति में इंटरफेरेंस करना वहां पे भी अलाउ नहीं है। ठीक है। तो ये चीजें वहां पे भी अप्लाई होती है। गेंगडम की ऊर्जा तो इतनी पावरफुल है, मंत्र पढ़ा इस तरीके से हाथ रखा, बहुत तेज पेड़ के अंदर या किसी भी चीज में वाइब्रेशन आ जाती है।
ठीक है। लेकिन वो चीज भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ जो वाइब्रेशन लाई ना, तो वो कहीं ना कहीं से हवा को खींच के लाए। उसके दबाव की वजह से प्रकृति में कुछ तो घटित होगा। ठीक है। तो ऐसी चीजें करने के लिए पहले परमिशन लेनी होती है, परमिशन के बाद करते हैं, फिर चाहे हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए करें या दिखाने के लिए करें, विदाउट परमिशन ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। सर, और आपने वो कौन जी सी जी। पर्सनालिटी बताई थी जो जल्दी हिप्नोटाइज नहीं होती है, वापस एक बार बताओगे? तो कौन सी देखिए, पर्सनालिटी इमेजिनेटरी। बताते थे? ठीक है, इमेजिनेटरी पर्सनालिटी पहली। दूसरा ऑडिटरी। इमेजिनेटरी। तीसरा होता है विजुअलेटरी। विजुअलेटरी हिप्नोटाइज नहीं होता है। वो मतलब जो कुतर्की देख ज्यादा के, होते हैं सर। साइंटिफिक ज्यादा मत- होते हैं, तार्किक। मतलब जो देख के ज्यादा समझ में आता है, जिनके फोटोग्राफिक मेमोरी वो वाले क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए, अगर मैं आपको विजुअलेटरी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताऊं, सिंपल, उसके साथ बैठ जाइएगा। वो हमेशा बोलेगा मुझे सब आता है, अरे ऐसा नहीं होता है, ये होता है, अरे ये गलत है, वो उनको क्या आता है, मैं सिखाता हूँ। वो कौन होते हैं? विजुअलेटरी। सिंपल, आपके भी कई फ्रेंड ऐसे होंगे ना जो हमेशा अपने आप को सर्वोपरि रखते हैं। ठीक है। उनके आप नोट जी जी कीजिएगा, जी उनकी जी, हाँ मेमोरी हाँ। बहुत शार्प होती है। एक बार आप उन्हें कहीं लेके जाएंगे ना, तो 10 साल बाद भी वो वहां ले जाएंगे। ठीक है। एक ही हम्म। बार में उनकी मेमोरी लोकेशन वाइज बहुत शार्प होगी। लेकिन वो अपने आप को बहुत सर्वोपरि रखेंगे। वो अपने आप को ऐसा ही मानेंगे, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सारी चीजें समझ में आती है, मैं को एकदम एक्सपर्ट हूँ। उस मामले में वो अपने आप को बहुत एक्सपर्ट ऐसे मानते हैं। वो लोग ऐसे जल्दी लोग नहीं बड़े होते? गलत होते हैं सर। मेरे मेरे उसमें अनुभव में यही है कि बहुत घमंडी टाइप के लोग होते हैं, ऐसे किसी काम के नहीं होते। ऐसे ही लोग हिप्नोटिक अवस्था में नहीं जाते। और सबसे जल्दी कौन नेगेटिव से जाते पर्सन हैं होते सर? हैं। इमेजिनेटरी सबसे जल्दी? सबसे जल्दी होते हैं। ओके। इमेजिनेटरी पर्सनालिटी सबसे ज्यादा हिप्नोटाइज होते हैं, सबसे जल्दी होते हैं। सर, और कल लास्ट सेशन है क्या अपना? नहीं, 5 डे का है। आज आपका तीसरा दिन है ना? हाँ। हम्म। जी जी, ये right। तीसरा दिन है। तो कल चौथा होगा, परसों पांचवा, परसों लास्ट सेशन होगा आपका। सर, वो परसों हम सर थ्योरी आपके मतलब में। कोई मेजर। ऐसा, हम्म। सर कोई तरीका नहीं कि हम खुद अपने आप को पास्ट लाइफ में ले जा सकें और वापस आ सकें बिना देखिए, किसी खुद ही खुद पास्ट लाइफ प्रॉब्लम के? करने का सिर्फ एक ही प्रोसेस है, मेडिटेशन। ठीक है, और कोई प्रोसेस नहीं होता है। आप जितना ज्यादा मेडिटेट करोगे, अपने आप को खुद ही पास्ट लाइफ में जा पाओगे। दूसरा, अगर मैं टेक्निक दूं, तो एक ही टेक्निक है, ब्लीव। आप ब्लीव कर लो, मैं पास्ट लाइफ में चला जाऊंगा, 10 से 0 के काउंट में चले जाऊंगा। बट आपका ब्लीव सिस्टम नहीं होगा इतना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें सारी कहानी पता है। अगर नहीं पता होती ना, तो चले भी जाते। आपको पता चल चुका है हिप्नोसिस कैसे काम कर रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले से तैयार है इस चीज के लिए। ठीक है। तो आपके ऊपर वो चीजें जल्दी से काम नहीं करेगी, तो ये चीजें ऐसे ही काम करती है, इसको नहीं बदलते रहना करेंगे। पड़ता है। तो पिछले 2 दिन उसके पास पहले ही संदेश चला जाता है माइंड में। चले जाता है, सबकॉन्शियस माइंड पहले से प्रिपेयर होता है ना। तो हम्म। कल का मैं अटेंड नहीं कर पाया सर सेशन। कल की रिकॉर्डिंग आपको दे दी गई है, आप हाँ हाँ रिकॉर्डिंग में एक हाँ। बार देख लीजिएगा। राइट, कल देख लूंगा मैं रिकॉर्डिंग। तो मेरे बारे में थोड़ा सा मतलब बताए ना आप, मतलब उस टाइम पे मैंने कैमरा भी ऑफ कर दिया था, आगे देखिए, नहीं था। मैं ना लास्ट दिन बहुत ज्यादा ब्रीफिंग तो दूंगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, क्लासेस के अंदर काफी लोगों को इश्यूज आ रहे थे। उनका ऐसा कहना था कि मैं डेडिकेटेड कुछ लोगों का ही बता रहा हूँ, या डेडिकेटेड कुछ हाँ लोगों को ही ब्रीफ कर रहा हूँ। तो देखिए, इसमें मेरा कोई इंटेंशनली बेनिफिट नहीं है। ठीक है। मैं ब्रीफिंग दे रहा था, राइट। बट अगर किसी को कुछ इश्यू हो रहा है, इसी के लिए मैंने उस चीज को बंद किया। ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग जी लास्ट जी। दिन जो है ना, उसको ब्रीफिंग एकदम डिटेल में मैं आपको बता पाऊंगा, कि जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है उसको बहुत डिटेल में लूंगा। क्योंकि कल भी मेरे को 2-3 जनों के मैसेज आए कि सर हम लोग अनम्यूट, जबकि मैं सबको अनम्यूट करता हूँ पब्लिकली। मैंने किसी को अनम्यूट डायरेक्ट नहीं किया, आप सब अपने आप अनम्यूट हो पा रहे हैं, सब आप कर पा रहे हैं, बट फिर भी कुछ लोग मेरे को मैसेज करके रैंडमली इस तरीके से बोल रहे थे, तो इसके लिए मैंने वो बंद किया क्लासेस के अंदर। डन। डन। बाकी मेरे को लास्ट दिन याद दिलाइएगा, लास्ट दिन जो भी होगा आपका मैं ब्रीफिंग करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके अंदर ऊर्जा तो मेरे को दिख रही है। ठीक है। ये हीलिंग की भी ऊर्जा है। और आप कोई टेक्निक अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं सर हम्म। मैं सर थोड़ा बहुत मंत्र वगैरह कर लेता हूँ। हम्म। गुरु। हाँ, तो वो हीलिंग की ऊर्जा आपके अंदर है अभी, उसी की वजह से भी फील हो रहा है, तो वो हीलिंग की ऊर्जा है, लेकिन लास्ट दिन हम बहुत डिटेल में उसको देखेंगे।
ओके सर, ओके। डन। जी जी। और किसी को कोई कंफ्यूजन? सर हेलुसिनेशन का क्या मतलब है गामा में? खुली आंखों से, मैंने आपको बोला ना, आंखें खुली होगी, व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देगा। ओके। व्यक्ति की आंखें खुली है, आप जो बोलोगे उसे दिखाई देगा। व्यक्ति की आंखें खुली है, आप जो भी बोलोगे उसे सुनाई देगा। व्यक्ति की आंखें खुली है, आपने बोल दिया देखिए आपके सामने सांप है, खाली रबड़ दे दोगे उसे सांप दिखाई देगा, डरेगा, नाटक करेगा, चिल्लाएगा। सांप से जितना व्यक्ति डरता है ना उतना ही। फिर उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल होगा, पूछोगे ना सांप कैसा था, बिल्कुल डिटेल में बताएगा कैसे कलर का सांप था, क्या था, सब कुछ था, सब बताएगा। सर ये टेक्निक मुझे लगता है मैजिशियंस लोग यूज करते मेजर हैं स्टेजेस मेजिशियन पे। पीसी सरकार थे, वो यूज करते थे। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट एजेंसी इसको यूज करती है, पॉलिटिशियन इसको यूज करते हैं, पॉलिटिशियन भी इस टेक्निक को यूज करते हैं। क्राउन्स के बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स का प्रयोग कर देते हैं, उसके बाद उनकी स्पीच चालू होती है, हिप्नोटिक स्पीच होती है। पूरी स्पीच के अंदर लगता है यार कितना खतरनाक नेता है, इसे जिता देना चाहिए। थोड़ी देर बाद या कुछ सालों बाद या जब हम रियलाइज होता है तो हमें समझ में आता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो नहीं पता चलेगा। ये सब हिप्नोटिज्म है, ठीक है, ये सब एनएलपी है। जी जी। ये सब कुछ एनएलपी हमारी नॉर्मल लाइफ को जितनी, आज आपको एक मोबाइल की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर रहे हो ना, तो वो भी हिप्नोटिक सजेस्टिबिलिटी पे बनी हुई है। आपको ऐसा लगता है आपने रेंडमली गेम डाउनलोड कर लिया, आपको ऐसा लगता है आपने आधा घंटा रेंडमली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, नहीं। हिप्नोटिक, सब कुछ उसके पीछे प्रोग्रामिंग हिप्नोटिक है। आप जो देख रहे हो, जैसा पसंद कर रहे हो, जैसा बोलना चाहते हो, वैसी चीज आपको दिखाई जा रही है। फिर उससे रिलेटेड यूनिक यूनिक चीजें जिससे आप उस हिप्नोटिक अवस्था में आते रहो, बने रहो, उसी को प्लेटफॉर्म को यूज करते रहो। यहाँ पे भी करते हैं तो और अच्छी बनती है। डन। जैसे सर खुद जी को डन। करना है तो खुद को वही ब्लैक बोर्ड वाली टेक्निक से करना है, लेकिन उसके पहले बोलना है कि भाई मैं 1 2 3 बोलूंगा तो बाहर आ जाऊंगा। आप अंदर चले गए, बहुत डीप हाँ में हो। उसके हाँ बाद आपकी प्रोग्रामिंग हो गई कि भाई मेरे को ये चाहिए, मैंने अचीव कर लिया। उसके बाद बोलना है नाउ, अब मैं कंप्लीटली होश में आ रहा हूँ। जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूंगा अंदर ही, जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूंगा आंखें खोल पाऊंगा। 1, मेरी आंखें फ्री हो चुकी है। 2, कंप्लीटली फ्री हो चुकी है। 1 2 3 ओपन योर आईज, ऐसे फोर्सफुली बोलना है, हो जाएगी। हिप्नोटिक अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड तो आपकी बात सुन रही है। जैसे आपने ब्लैक बोर्ड डाला तो उसने हम्म सुना। अब आपने हम्म बोला कि भाई मेरी आंखें खुल जाएगी, तो खुल जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो एक्टिव है ना उस समय। हम्म। अगर आपने ट्रिगर बना लिया कि भाई मैं चुटकी बजाऊंगा, एक वर्ड बोलूंगा, तो इसी अवस्था में आ जाऊंगा, तो आ जाओगे। तो ट्रिगर भी बना सकते हो। तो आप जो चाहे कर सकते हो, लेकिन उस अवस्था तक आपको जाना पड़ेगा, उस अवस्था तक आपको पहुंचना पड़ेगा। तो लेकिन आप जब इन दोनों के साथ कर रहे थे मैडम लोगों के साथ, तो मेरे साथ में भी वही हो रहा था। मैं मतलब वही खुद वही जो सब चीज इमेजिन कर रहा था, जो आप बोल रहे थे वैसा ही कर रहा था, तो मेरे साथ भी हो रहा था। आपके साथ नहीं हो रहा था कि तो हो कोड रहा बर था? हो रहा बराबर था। हो रहा था ना, हाँ तो ठीक है ना। हाँ हो रहा था, मैं उस स्टेज में भी चला गया, जब हाथ भी लगाया तो भी नहीं हट रहा था। हाँ तो फिर होता है, देखिए। और मैंने क्या बोला, हिप्नोसिस क्या बोला हर किसी पे यहाँ पे काम करेगा और हर किसी पे नहीं भी करेगा। डिपेंड्स करता है सब्जेक्ट कितना सजेस्टेबल है। हम्म सब्जेक्ट हम्म की सजेस्टेबिलिटी अच्छी है तो सब कुछ काम करेगा। अब क्या होता है, जब हम लोग कैसे कर रहे होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है। जैसे आज मैंने बताया, मैं अल्फा में थी, बीटा में थी, तो बीटा में आप आ गए तो आपके हाथ लॉक हो गए, अल्फा में आंखें लॉक हो गई, गामा में कुछ और चला जाएगा। तो अलग अलग अवस्था में अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। डिस्टेंस से, टाइम की कमी की वजह से मैंने सब पे अप्लाई नहीं किया था। लास्ट दिन होगा तो हम लोग सब पे अप्लाई करेंगे, सब लोगों को देखेंगे। अगर हो सकेगा तो मेरे को जो प्रोग्रामिंग करनी होगी, मेजर हीलिंग प्रोग्रामिंग, वो भी आपको कर दूंगा, ठीक है। तो वो लास्ट दिन हम लोग चेक कर लेंगे, अगर टाइम रहा तो सबके ऊपर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा साइन होता है हिप्नोटिज्म होना। देखिए एक बात समझ लीजिए, मिथ है कि मंदबुद्धि हिप्नोटाइज होता है, ये मिथ है। इंटेलिजेंट ब्रेन सबसे ज्यादा हिप्नोटिक अवस्था में जाता है। जो लोग सोचते हैं ना कि मंदबुद्धि नहीं हो सकता, मंदबुद्धि को आप बोलोगे कल्पना कीजिए, वो ऐसे क्या कल्पना करेगा वो, कल्पना कर ही नहीं सकता। जो कमजोर है दिमाग से, जो पागल है, वो क्या कल्पना करेगा? जो इंटेलिजेंट है, जो शार्प है, वही कल्पना कर सकता है, वही हिप्नोटाइज हो सकता है। जो पुलिस है, वकील है, जज है, जी सर, हाँ सर, ऐसी नौकरी कर रहे हो, वो बहुत आसानी से हिप्नोटाइज हो जाएंगे।
आर्मी में है, बहुत आसानी से हिप्नोटाइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत है, जी सर, ओके सर, यस सर, ओके सर, हिप्नोटाइज होने के लिए आए हैं। तो ऐसे कुछ पर्सनैलिटी होती है, तरीके होते हैं। ये छोटा सा कोर्स है, इसके लिए इसमें बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन जब इसे एडवांस लेवल पे लिया जाता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे शरीर में है, चीजें है अभी भी। उसे जब हम लोग निकालते हैं, समझते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो आपको हिप्नोटिज्म बहुत इजी लगता है। खैर, अभी भी मैं बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, अदर कोई जगह के हिसाब से, क्योंकि लिए इजी वे में ही ले रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा उसको मैं टफ करूंगा ना, तो आपको दिक्कत होगी। आज जैसे सर किस त्राटक किया था कंडीशन। मैंने, काफी टाइम हम्म। बाद आज त्राटक किया फिर से। हम्म। तो त्राटक जब किया तो पहली बार में तो मेरे को सिर्फ राइट बिंदु दिखा, लेकिन फिर उसके बाद में थोड़ी देर में सामान्य था, फिर से थोड़ी देर बाद किया तो उस समय मैं 6-7 मिनट कर पाया। फिर मुझे पहले रेड बिंदु दिखा, फिर ग्रीन दिखा। हम्म। तो सही जा रहा है ना ये? हाँ, सही जा रहा है। अच्छा, अच्छा संकेत है। ग्रीन बिंदु का मतलब होता है दूसरे तीसरे चक्र के अंदर ऊर्जा जाना, ठीक है। दूसरी चीज, बिंदु के कलर के ऊपर ज्यादा वो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। आपको खाली इतना कल्पना करना है, बाहर कितनी देर आंखें खुली रख रही है कोई मायने नहीं रखता है, अंदर फ्लेम कितनी देर दिखाई दे रहा है। अगर दीपक से कर रहे हो तो, बिंदु से कर रहे हो तो अंदर कितनी देर बिंदु दिखा। जैसे आपने बाहर 1 मिनट देखा और अंदर 2 मिनट दिख रहा है, मतलब त्राटक आपका पावरफुल हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अंदर मैक्स टू मैक्स ट्राई कीजिए देखने का। जितना आप अंदर देखने की कोशिश करोगे ना, विचार गायब होते जाएंगे, विचार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और त्राटक वही टेक्निक है जिसका सही तरीके से इस्तेमाल करो, तो जो स्वामी विवेकानंद थे, उनके पास जो जितनी भी नॉलेज थी, जितनी भी सिद्धि थी, जो उनके गुरु ने दी थी, उनको छोड़ के बाकी सारी सिद्धि त्राटक से थी, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो सारी सिद्धि आपके पास आ सकती है, अगर त्राटक सही टेक्निक सही तरीके से किया तो। कुछ गलत कर रहे हो तो फिर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, बट मिलती है। तो भी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। चाहे 10 साल बाद मिले, मिलेगी, 20 साल बाद मिले, मिलेगी। क्योंकि त्राटक एकमात्र ऐसी एनर्जी है जो कभी फेल नहीं होती। मैं कौन सा चप्पल ताटक ज्यादा पावरफुल रहता है? दिए को देख देखिए, के दीपक त्राटक। दिखाई देती है, और मेरे को ना अंधेरे में बैठ के लगा था पूरा आंखों में पूरी रोशनी है, अंधेरा नहीं है आपका। नहीं, कौन बोल रहा है? मैं समझ नहीं पाया, क्या बोल रहे हैं मैम? शायद उनका कहीं और बात चालू थी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर जिनकी आंखें कमजोर हैं या नजर कमजोर है, उनको नाटक करना चाहिए। देखिए, जिनकी आंखें कमजोर है, ठीक है, अगर उन्हें दीपक इतनी डिस्टेंस में जहां से उन्हें देखने में फोर्स नहीं आ रहा है, तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा ना हो कि भाई उनने दीपक इतना दूर रख दिया और दूर से उनको देखने में आंखों को बहुत फोर्स हो रहा है, तो उनकी आंखों पे और इफेक्ट आएगा, तो उनकी आंखें और खराब होगी। लेकिन इतना ही नजदीक है जहां से वो क्लैरिटी से देख पा रहे, तो उनके चश्मों के नंबर भी उतर जाएंगे, उनकी जी। प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी त्राटक सोल्व करता है ऑटोमेटिकली। और कितना देर करना चाहिए सर ताटक? डिपेंड्स करता है आपके ऊपर, जितना मैक्स टू मैक्स कर पाए। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जितना आप टाइम दे पाओ उतना अच्छा। तो बिंदु त्राटक तो फिर इससे भी अच्छा होगा मेरे ख्याल से। देखिए, बिंदु त्राटक बेस होता है, शुरुआत में बिंदु त्राटक कराते हैं, फिर दीपक त्राटक पे आते हैं, फिर सूर्य पे आते हैं, फिर चंद्रमा पे आते हैं, ठीक है। बिंदु त्राटक मैं इसके लिए नहीं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि बिंदु त्राटक से है ना, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है, हिलुसिनेशन आता है, आवाज सुनाई देने लगती है, डॉट्स हर जगह दिखाई देने लगते हैं, और बहुत सारी सिम्टम्स दिखते हैं। लेकिन त्राटक से ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन बिंदु त्राटक से बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने बिंदु त्राटक किया है ना, उन्हें अनुभव होगा कि 1-2 साल बिंदु त्राटक कीजिए, उन्हें कुछ एक हल्का सा डॉट दिखेगा, हल्का सा धब्बा, ब्लैक स्पॉट हर जगह दिखेगा। ऐसे रोशनी को देखने के बाद ऐसे देखेंगे तो ऐसे ऐसे रोशनी अंदर ही अंदर बहुत सारी दिखाई देगी। तो क्यों होता है? क्योंकि बिंदु आप एक छोटा बना सकते हो, इतना बना सकते हो, इतना ही बना सकते हो। लेकिन फ्लेम क्या होती है? वो रोशनी करती है, वो अंधेरा नहीं करती, लेकिन बिंदु अंधेरा करता है। तो डिपेंड्स करता है। तो रोशनी वाली चीज बहुत इजीली आप देख सकते हो कंपेरेटिवली अंधेरे वाली। इसी के लिए कि बिंदु त्राटक नहीं कहा जाता है, या फिर
शुरुआत में ही किया जाता है, फिर शिफ्ट किया जाता है। सर एक तो गुरुजी ने बता। बिंदु की जो प्रॉब्लम है वो दीपक त्रटक से खत्म हो सकती है। खत्म हो जाती है, इसी के लिए बिंदु के बाद दीपक कराया जाता है, ताकि वो जी जी जी। प्रॉब्लम निकल जाए। सर एक ठीक गुरुजी है। ने बताया था ऐसा ट्रायंगल निकाल के उसके अंदर बिंदु बिंदु निकाल के स्टार्टअप करने के लिए। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कीजिए। ट्राइंगल को कॉस्मोस, महाकॉस्मोस एक कॉस्मोस एनर्जी होती है, उसको बोला जाता है, और कुछ नहीं। तो त्राटक में सर ऐसा कोई। हम्म, गैंगरेन में भी त्राटक होता है? किसमें? जिस जो आप सिखाते हो गैंगरेन, अभी आपने शब्द यूज किया गेंगडम, था। गेंगडम में त्राटक नहीं होता है। गैंगडम, गेंगडम के जी जी जी, अंदर सिर्फ गैंगडम। ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है। ब्रीथिंग की। ओके। हाँ। ये अलग है क्या, मतलब इससे हिप्नोटिज्म से? ये एकदम मंत्रों से किया जाता है। हिप्नोसिस करो या हीलिंग करो या नेगेटिव एनर्जी निकालो, जो भी चीज करनी है उसके अंदर मंत्र होते हैं, मंत्रों के प्रयोग से उसे हील किया जाता है, ठीक किया जाता है, कुंडलिनी में ऊर्जा प्रवेश की जाती है, थर्ड आई खोली जाती है, फ्यूचर देखा जाता है, टेलीकिनेसिस किया जाता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हिलाया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है किंगडम से। मतलब वैदिक मंत्र क्या? वैदिक नहीं है ये सारे जो मंत्र है ना, ये तिब्बतीय मंत्र है, इंडियन एक भी नहीं है, सारे तिब्बतियन है। तारा का मंत्र, ओ तो होम तारा, कुछ है ना नहीं वैसे? वैसे नहीं, ये वैसे देखा जाए ना तो ये मंत्र है जो गुप्त मंत्रों में आते हैं ना, उसी में से है, कि वैदिक में ही नहीं बोलेंगे। ये महाभारत काल के मंत्र है, लेकिन बहुत ओल्ड एंशंट मंत्र है। ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं मिलेगा, उस बीज मंत्रों को तोड़ के बनाए गए ये मंत्र है। ठीक है, तो ये पावरफुल होते हैं, तो लेकिन सब वहां के हैं। इन सब तो कोर्स के बारे में लामा हमें फेरा जरा भी सर बताया ना। वहीं की तो है, तिब्बत की। देखिए ऑलमोस्ट चीजें, जैसे अगर मैं बोलूँ कि हीलिंग मोडेलिटी में जो मैक्स टू मैक्स चीजें होती है ना, वो तिब्बत की हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि सीक्रेट साइंस में सबसे ज्यादा काम करने वाले दो ही जगह है, भारत जन्मदाता, और तिब्बत उस पे रिसर्च करने वाला। यानी भारत से जो चीजें निकल के तिब्बत गई ना, तिब्बत ने उसके अंदर चीजों को खोजा है, थर्ड आई में खोजा खोजा है, गया। मंत्रों में खोजा है, लामाफेरा में खोजा है, रेकी में खोजा है। तो तिब्बत में मैक्सिमम चीजों को ढूंढा गया है। ठीक है, मैक्सिमम चीजों को बनाया गया है, क्योंकि वो लोग मान नहीं लेते, वो लोग मान नहीं लेते, वो लोग उस चीज पे खोजते हैं, ढूंढते हैं कि और क्या हो सकता है, अपने आप को उस जगह पे ले जाके देखते हैं कि क्या क्या इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे तो, बहुत स- सारी चीजें ढूंढी गई है। तो सर वज्रयान आज भी होगा, वज्रयान विद्या? देखिए बहुत सारी विद्या है, ठीक है, ऐसी एक दो नहीं है, बहुत सारी विद्या है, लेकिन वो सारी विद्या इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। जी जी जी, ये सारे तिब्बत में ही है। वज्रयान तो कहते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक है। बहुत सारी हमें लगता है वज्रयान खतरनाक है, उससे भी खतरनाक कृतियां हो सकती है, उससे भी खतरनाक होती है, और भी बहुत सारी है। बट ये सारी विद्या वहां पे भी जो लोग हैं ना, उनको भी इतना इजीली नहीं आती है, क्योंकि वो जो लैंग्वेज है वो आपको समझ में नहीं आएगी। वहां के भी जो लोग हैं ना, उन्हें भी उनकी लैंग्वेज इतना सटीकता से नहीं आती है, वो भी डिफरेंट है। वहां के जो लोकल है उनकी लैंग्वेज, और जो वहां के दलाई लामा है, जिन लोगों ने इस पे काम किया, उनकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है। जी जी जी, ये चीज तो हर जगह है, इंडिया में भी ऐसा ही है। सब हर सब जगह जगह ऐसा ही मैक्स टू मैक्स। बट फिर भी आप समझ सकते हो, इंडिया के अंदर थोड़ा आप टाइम दोगे ना, तो समझ सकते हो। है। हम्म। डन। तो जी जी आप जी। बाकी के जो कोर्स है या फिर इसमें एडवांस कोर्स है उसके बारे में थोड़ा सा बताना, क्या वो फीचर्स है लास्ट किस दिन में टाइप में? आपको पूरा ब्रीफिंग कर दूंगा, लास्ट दिन में आपको पूरा समझा दूंगा, फिर जिसको भी इंटरेस्ट हो आप ज्वाइन कर सकते हो, वो सारी चीजें बता दूंगा। एक्चुअल में अभी भी कुछ स्टूडेंट मेरे आ चुके हैं, वो गैंगडम वाले ही हैं। ठीक है, तो अभी ये मीटिंग को रिस्टार्ट करूंगा, फिर नेक्स्ट मीटिंग रन करूंगा, तो वो गैंगडम वाले कुछ स्टूडेंट है जो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, ये ऑलरेडी एडवांस लेवल भी कर चुके हैं, बेसिक लेवल भी हिप्नोसिस कर चुके हैं, तो अब वो गैंगडम के लिए ज्वाइन हुए मेरे पास। सर इसके बाद मुझे गैंगडम में भी ज्वाइन करना है। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको सारी ब्रीफिंग दे दूंगा, जिसको भी ज्वाइन करना है कर सकते हैं। देखिए बेनिफिट क्या है, वो सारी चीजें आपको लास्ट दिन से पहले पता चल जाएगा, हिप्नोसिस मूव्स गैंगडम क्या होता है, सारी चीजें डिफरेंट पता चल जाएगा। सर मैं शक्ति चक्र पे त्राटक शुरू करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ?
कीजिए, अगर आपको चक्कर नहीं आता है तो कीजिए। इमीडिएटली खड़े नहीं तो। नहीं होगे शक्ति चक्र के बाद, इमीडिएटली खड़े नहीं होइएगा। और आधे घंटे तक पानी मत पीजिएगा, बाकी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। त्राटक के बाद आधे घंटे तक शक्ति चक्र वाले पानी नहीं पिएंगे, बाकी सब पी सकते हैं। तो सर ये शक्ति चक्र सबसे पावरफुल हो गया क्या दीपक से भी? शक्ति चक्र सबसे पावरफुल होता है, लेकिन जब आप उसको देखते हैं ना तो आपकी आंखों के अंदर एक कंफ्यूजन आता है, एक हाँ। एक ब्लैकनेस आ जाती है। तो उससे क्या होता है, जैसे ही आप खड़े हो गए ना तो आपके पूरा डिसबैलेंस होने के चांसेस हो जाते हैं। और वो इतना पावरफुल होता है ना कि आपकी शक्ति को इतना तेजी से उठाता है कि हो सकता है आपका शरीर उस शक्ति को ना झेल पाए। प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि आपका शरीर ना झेल पाए। इसी के लिए शक्ति चक्र लोग सबसे लास्ट में रखते हैं, कि भाई पहले बिंदु कर लिया, दीपक कर लिया, सूर्य 5-10 मिनट कर लिया, अब शक्ति चक्र पे आते हैं, अब हमारा शरीर उस ऊर्जा को झेल लेगा। डन। तो वो सारी चीजों के हिसाब से हम लोग करते हैं। जी। डन। और किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो आज यहीं पे अपन क्लास को हाँ। खत्म करेंगे, कल सेम टाइम पे मिलेंगे और बाकी की डिटेल को जी जी समझेंगे। हो सके तो कल सब लोग सजेस्टेबिलिटी टेस्ट करके आइएगा, तो आपको हेल्प मिलेगी। जी। हिप्नोटिक अवस्था में 1-2 लोगों पे अप्लाई कीजिए, तो आपका एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा। ठीक है, फील कराना है बलून या मैग्नेट के, मैग्नेट के हाँ पावर से आपके हाथ नजदीक आ रहे और तेजी से आ रहे, या बलून की हवा निकलने की वजह से नजदीक आ रहे, दोनों में से एक फील कराना है और उन्हें बोलते जाना है। डन। जी जी। डन। ठीक है, तो आज यहीं पे खत्म करेंगे, कल सेम टाइम पे मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार एंड गुड नाइट एवरीवन। राधे राधे सर। राधे राधे।